कर्मा, हमें इसमें किसी घोर षड्यंत्र का आभास हो रहा है कि मंगल पांडे के खिलाफ लंदन से आया एक लॉयर एविडेंस लेकर बैरकपुर जा रहा है और वो ऐसा प्रूफ है जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी केस जीत जाएगी और मंगल पांडे को फांसी की सजा मिलेगी। हे देवा, अब समझ में आया। ये सब कुछ सुनियोजित ढंग से रोज को सुनाने के लिए किया गया था। पर महारानी साहब, हमारी समझ में ही नहीं आ रहा कि इस सब के पीछे है कौन। नेल्सन, उस धूर्त फिरंगी के अतिरिक्त ये घिनौना षड्यंत्र और कोई नहीं रच सकता। वो इस भ्रम में जी रहा है कि हम हिंदुस्तानी उसकी किसी भी चाल को समझ नहीं पाएंगे। सच तो ये है कि इन धूर्त फिरंगियों को आभास हो गया है कि पूरे हिंदुस्तान में महाक्रांति की जो आग फैली है वो इन्हें हिंदुस्तान में ज्यादा दिन तक टिकने नहीं देगी। इसीलिए ये हमें आपस में लड़ाना चाहते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मोट के महाराज शिवराज पर गोली चला दी। महारानी साहब, वो धूर्त नेल्सन आपकी हत्या करना चाह रहा था, परंतु बलि की वेदी पर तो कोई और चढ़ गया ना कर्मा। वो हमें पकड़ने के लिए साक्ष्य का खेल खेल रहा था और जब उसमें असफल हो गया तो मोट के महाराज पर गोली चला दी। आज नहीं तो कल मोट भी झांसी का शत्रु बन जाएगा और ये धूर्त फिरंगी यही चाहते हैं कि हम आपस में ही लड़ते मरते रहें। परंतु नेल्सन भ्रम में जी रहा है, भूल गया है कि लक्ष्मीबाई उसके दिन गिन रही है। दिन। कर्मा, तुम मोट जाओ और वहां पे क्या क्या हो रहा है उस पर सूक्ष्म दृष्टि रखो। नेल्सन अवश्य युवराज के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहता है। जैसी आपकी आज्ञा महारानी साहब, हम मोट जा रहे हैं और पल पल की पर्याप्त सूचना आपको देते रहेंगे। ठीक है, हम भी ताते गुरु से मिलकर विचार विमर्श करते हैं। जी महारानी साहब। महाराज के दाह संस्कार की अंतिम विधि संपन्न हो चुकी है। उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर अंतिम विधि भी संपन्न कर लें। कुंवर युवराज, सचमुच ये हम सब के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है, परंतु सब कुछ तो हमारे हाथ में होता नहीं। इसीलिए आप भी अपने मनोभावों पर नियंत्रण रख भविष्य की ओर देखिए, क्योंकि राज सिंहासन को अधिक देर तक खाली नहीं रखा जा सकता। इसीलिए आप भी महाराज की अस्थियों को विसर्जित करके आपके राज तिलक का अनुष्ठान शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न करना अति आवश्यक है। पुरोहित जी, आप पंचांग देखकर राज तिलक का शुभ मुहूर्त निकालिए। बंद कीजिए ये सब। ना ही ये अस्थियां विसर्जित होंगी, ना ही राज्याभिषेक होगा। जब तक मैं अपने बाबा साहेब के हत्यारे को ढूंढ के उसे दंड नहीं दिलवा देता, तब तक कोई अनुष्ठान नहीं होगा। ये तो अपशगुन है युवराज। महाराज की अस्थियों को विसर्जित न करना हमारे संस्कार, हमारी परंपराओं के विरुद्ध है। इस प्रकार महाराज की अस्थियों को महल में नहीं रखा जा सकता। कुंवर युवराज, महाराज के स्वर्गवास के बाद आप ही को मोट का सिंहासन संभालना है। ताते गुरु, हमारे साथ बैरकपुर जाने के लिए सेना की तैयारी हो गई ना? उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी भाई साहब। कानपुर की 53वीं बटालियन की पैदल सेना मंगल पांडे को छुड़ाने के लिए हमारे साथ है। आदेश दीजिए महारानी साहिबा, हम अपने प्राण न्यौछावर करके मंगल पांडे जी को बचाएंगे। महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की। हमारे क्रांतिकारी साथियों, आप सबको यूं एकत्रित देखकर हमें बहुत गर्व हो रहा है। हमें मंगल पांडे जी को प्राण दंड से बचाना ही होगा।
वीर क्रांतिकारी मंगल पांडे जी की। भाई साहब, ये संदेश हमारे गुप्तचरों ने कानपुर कमिश्नरी से प्राप्त किया है। इसमें क्या लिखा है? भाई साहब, मंगल पांडे को फांसी का आदेश दे दिया गया। नहीं ताते बरो, नहीं ताते बरो, हमें कल सुबह शीघ्र ही बैरकपुर के लिए निकलना होगा। जो आ गया भाई साहब। हमने किंग ऑफ मौत को मारकर आधा काम कर दिया है। किसी तरह रणबांकुरा को बेनकाब करके प्रिंस ऑफ मौत को दिखाना है कि रणबांकुरा ही क्वीन ऑफ झांसी है, और इस तरह मौत और झांसी आपस में लड़कर मारेंगे। Just need to figure out a way to make it happen. जल्दी करें, मैं बैरकपुर जाना है। ये भीम सिंह भैया, तुम यहाँ? चुप बैठो भीम सिंह भैया, भीम सिंह भैया। रणबांकुरा ने इस अंतराज में अपने आदमी को भेजा है। उसका एक आदमी यहाँ मौजूद है, हमें उसे रेड हैंडेड पकड़ना है। तुम जरूरत से ज्यादा परेशान हो रहे हो नेल्सन। अगर शिकार खुद जाल में फंस रहा हो तो उसे नजदीक आने के लिए उस जगह से हट जाना चाहिए। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है नेल्सन, हम उसका यूज करेंगे, डरो मत। रणबांकुरा भी जरूर कोई ना कोई प्लान बना रहा होगा, लेकिन उससे भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास उसके हर प्लान का तोड़ मौजूद है। हम जेल की बाहरी दीवार तक पहुंच सकते हैं। भाई साहब, हम बाहरी दीवार अगर पार भी कर लें, किंतु अंदर कड़ा पहरा होगा। तात्या जी की बात सत्य है। बाहरी दीवार पार कर ली भी जाए तो भी अंदर जाकर के मंगल पांडे जी को निकाल पाना असंभव है। हम असंभव को संभव बनाना जानते हैं। हमारा उद्देश्य है मंगल पांडे जी को बचाना, और हम उन्हें बचा कर रहेंगे। मेरी बात तुम्हें समझ में आई नेल्सन? Yes, yes, of course. लेकिन हम उसका यूज कैसे करेंगे? देखते जाओ नेल्सन, पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई। तुम्हारी रणबांकुरा से क्या दुश्मनी है? Is it personal? हमारी लड़ाई इन फिरंगियों से व्यक्तिगत नहीं है। हमारी लड़ाई इन फिरंगियों के क्रूर मानसिकता से है। ये धरती हमारी है, और हम इन्हें अपनी धरती से भगा कर रहेंगे, और संगठित होकर, एकजुट होकर इन फिरंगियों को अपनी धरती से हमेशा हमेशा के लिए भगा देंगे। रणबांकुरा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ तो है, लेकिन उसने मुझे बहुत हरास किया है। ये सब उसकी वजह से है, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। हम दोनों का दुश्मन है रणबांकुरा। हम उसे किसी भी कीमत पर कैसे भी पकड़ना चाहते हैं। हमारा पूर्ण जीवन हमारी धरती माँ के लिए समर्पित है, और जब तक हम जीवित रहेंगे समर्पित रहेगा। अब हमारा लक्ष्य केवल बैरकपुर है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।